नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 21 अगस्त और दिन रहेगा कल बुधवार का, यानी वेडनेसडे का, और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। मार्केट जो है प्रीमियम मीटिंग की मार्केट ने, जैसे प्रीमियम मीटिंग मार्केट ने कल की थी, ऐसे ही प्रीमियम मीटिंग मार्केट ने आज की थोड़ी सी बस रेंज अलग थी। कल की चाल थोड़ी अलग थी, आज की चाल थोड़ी अलग थी। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कल मार्केट ऊपर खुल के नीचे की तरफ आया और फिर पूरे 4-5 घंटे उसने प्रीमियम मीटिंग की। आज मार्केट खुल के ऊपर की तरफ चला गया, फिर उसने पूरे 4-5 घंटे प्रीमियम मीटिंग की। ये आपका मंडे निकल गया, ये आपका ट्यूसडे निकल गया। और हाँ, मार्केट ने इसमें किया क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि भाई वो इस चैनल के बाहर जाके क्लोज हो गया है। ये जो चैनल था, ठीक है, एक अपवर्ड राइजिंग चैनल और एक बेयरिश फ्लैग जो बन रहा था, उसके बाहर जाके इसने क्लोजिंग दी है 24,698 के आसपास विद ग्रीन कैंडल। ठीक है, विद ग्रीन कैंडल, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, फर्दर एनालिसिस क्या कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। देखिए, मार्केट ट्रेडेबल बिल्कुल मतलब रहता नहीं है। इस पूरे वीक में तो अभी तक तो ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा कि आप उसको कुछ ट्रेड कर सके, है ना। मतलब पूरे दिन जो है एक जस्ट उसने सेंटिमेंट क्रिएट किया मॉर्निंग में, एक सेंटिमेंट क्रिएट करके, ठीक है, 50-60 पॉइंट ऊपर खींच के, और फिर जो जो उसके अंदर घुसा होगा कि डाउ जोन्स तेज है, सब कुछ तेज है, उसने फिर प्रीमियम मीट यहाँ पे कर लिया। और यहाँ पे मंडे के दिन क्या था, सेंटिमेंट पहले से पॉजिटिव था। 450 पॉइंट की तेजी हुई थी। ठीक है, मार्केट ऊपर खुला और डाउ जोन्स वहां ऊपर तेज होके खुला। इसने उस दिन नीचे कर दिया और बिल्कुल सेंटिमेंट को खत्म करके यहाँ पे प्रीमियम ईटिंग, यहाँ पे भी प्रीमियम ईटिंग। ठीक है, इस प्रकार से इसकी जो है मंडे ट्यूसडे ने बताया है। अब ये होता क्यों है दोस्तों, ये है भैया क्योंकि इस दिन आपकी मिड कैप एक्सपायरी, इस दिन आपकी क्या कहते हैं, आज फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी, कल आपकी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। ये बेसिकली पैसा लूटने के लिए बनी है। इतनी एक्सपायरी रखनी, एक दिन रख दीजिए यार। बैंक निफ्टी और निफ्टी की होती थी थर्सडे वाले दिन कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे इस दिन कर दीजिए। एक ही दिन करने से ठीक है, उस दिन डिसाइड कर लो आपको आज मूव लेके आना है कि प्रीमियम मीट करना है। मैनिपुलेटिव चीजें बहुत ज्यादा होती जा रही हैं इस चक्कर में, है ना। तो चलिए, अब कल क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट रहेंगी, वो सब यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। आवरली चार्ट पे आते हैं पहले। ठीक है, उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। कृपया करके इसको जरूर पढ़ें। इसको पढ़ने के बाद ही आप मेरी वीडियो पे आगे बढ़िए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन इस वीडियो के द्वारा नहीं दी जाती है। सिर्फ और सिर्फ मैं अपना पर्सनल व्यू एजुकेशनल के पर्पज से आपके साथ शेयर करता हूँ। तो जैसे कि हमने दोस्तों कल चर्चा की थी कि ये जो रेंज है, ये वाली रेंज, ठीक है, यहाँ से जब मार्केट गिरा था 25,078 के टॉप से गैप डाउन करके इधर मार्केट 24,700 तक आके क्लोज हो गया था। ठीक है, तो ये जो पूरे जो दिन की रेंज है ना, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, इसको हम मार्क कर लेते हैं आज। ये देख लीजिए आप। ठीक है, इस अरे क्या हो गया भाई। हम्म इस पूरे इसमें इस पूरे इसमें इसको रेजिस्टेंस पूरा अच्छे तरीके से रेजिस्टेंस मिलेगा। और ये एक सप्लाई का एरिया भी आप इसको कह के चल सकते हैं। ठीक है, हाँ, और देखिए मेरी जो चीजें हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मार्केट का एनालिसिस क्या बोल रहा है, मार्केट का व्यू क्या बोल रहा है, और ट्रेड के लिए लेवल क्या बोल रहे हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में होता कुछ है, आप मेरे शब्दों को अपने हिसाब से समझ लेते हैं। मेरा कहना यह है कि ये जो पूरा एक एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस है। तो इस एरिया के अंदर कृपया करके कुछ ना करें। ठीक है, आप बोलो सेल कर सकते हैं, नहीं भाई, सेल इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लेवल नहीं अलाउ कर रहा। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे।
कम से कम होल्डिंग 1-2 दिन की बात बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने मतलब अगली से अगली एक्सपायरी कुछ इस प्रकार से अगर आप ट्रेड लेना चाहें। इंट्राडे तो आपको जो ठीक लगे, जैसे वैसे भी 2 दिन से इंट्राडे में भी कुछ हाथ नहीं लग रहा। ठीक है, कोई करके भी देखे तो। यहाँ पे अगर आप बीच में घुसेंगे तो कोई वो नहीं है कि आपको पैसा मिल जाए, ना ही मिलेगा, ना ही मिलेगा। ठीक है, अगर या तो आपको निफ्टी 24,550 530 इसके आसपास मिले, ये है एक बाइंग का एरिया। थोड़ा सा नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट लेते हुए इस जगह आके कहीं मिले, वहां पे जरूर आप बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट 650। ओ भैया, 650 700 720, ये तो मार्केट से अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है, एग्जिट करने वाले लेवल है कि मैं निकल जाऊं एक बार को, क्योंकि तेजी इसके ऊपर ही होगी। और ये लेवल है 24,850। यहां से जरूर आप 24,800 का एसएल लगा के 350 400 पॉइंट आपको दिखेगा, फिर 25,200। तो या तो ये सिनेरियो बने बाय करने के लिए, या फिर आपको मार्केट मिले हल्का सा नीचे कूल ऑफ होता हुआ। ठीक है, 24,550 के आसपास। ठीक है, इसके आसपास। पर ये याद रखिएगा, अगर नीचे की तरफ, जैसे मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, अगर नीचे की तरफ 24,475, दोबारा बताता हूं, 24,475, ये नंबर की चर्चा मैं आपसे 2 दिन से कर रहा हूं, और आज तीसरा दिन हो गया है। ठीक है, मतलब संडे को भी करी, मंडे को भी करी, ट्यूसडे को भी करी। ये नंबर जिस दिन ट्रिगर होगा, उस दिन इंट्राडे में 24,525 का एसएल लगा के सेल करना है, सेल करना है। ठीक है, इसको मिस मत करिएगा बस। ठीक है, इसको मिस मत करिएगा। या फिर आपको मिले निफ्टी 24,800 के आसपास, तब आप 24,850 का एसएल लगा के एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 750 मिल गया, वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि एसएल 850 ही है भाई। 850 ट्रिगर होने के बाद फिर तेजी करनी है, और 475 ट्रिगर होने के बाद नीचे मंदी करनी है। तो ये नंबर को आप प्ले आउट कर सकते हैं। कहने का मतलब है, ये एक दीवार है 850, ये एक दीवार है 475। बीच में सौदेबाजी लेके मत फंसिए। इसके आसपास मिले तो बाइंग का ट्राई कर सकते हैं, इसके आसपास मिले तो सेल का ट्राई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है, ये आपका रिस्क है। मतलब कि ये आपका एसएल है, और ये एसएल है बहुत छोटे। हिट हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, और हिट होने के बाद सौदा पलटना है। हिट होने के बाद सौदा पलटना है, मतलब कि ये टूटा तो ठोक देना है, ये टूटा तो बाय कर लेना। इसके बीच में मत, कुछ मत करिए, इंडेक्स को मत छुइए। ठीक है, इंडेक्स को मत छुइए, उसको मत छेड़िए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये है मार्केट फिलहाल कल के लिए। पर्टिकुलरली जब मैं कल की चर्चा कर रहा हूं, कल क्या है, 21 अगस्त, बुधवार का दिन। इससे ज्यादा मत करिएगा। ये कुछ लेवल के आसपास आपको मिले, बीच में मिलता है ना अगर 630 640, भाई हाथ जोड़ के देखते रहो, उसको छुओ मत। ठीक है, हाँ, एक इंट्राडे का ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर आपको 24,625 के नीचे सरकता हुआ मिलता है, तो जरूर आप 60-70 पॉइंट का एक इंट्राडे का ट्रेड ले सकते हैं। आपको दिखेगा फिर 550 540 530 भी दिख सकता है। इस प्रकार से मूव दिख सकता है कुछ, ये पर इंट्राडे के लिए ही है भाई। ठीक है, और इंट्राडे में गाड़ी 40-50 पॉइंट कहाँ से पलटी मार जाए वो कह नहीं सकते। तो ट्रेल करते चलिएगा, जो आपको दिखे लेते चलिएगा। जैसे ये लगाया मैंने। ठीक है, यहाँ पे अगर जाता है, इसके अंदर ये निकलता है, ये जो लाइन है, ये देखिए लगाता हूँ मैं। अगर इस लाइन के नीचे ट्रेड करने लग जाता है, ठीक है, 630 600, तो फिर इसका जो टारगेट है वो एटलीस्ट आपको यहाँ आता हुआ दिखेगा। ठीक है, इस लाइन के टूटने के बाद 625 630 यहाँ से टूटने के बाद ये ये आप इंट्राडे में मूव कैप्चर कर सकते हैं।
550, 530 इस प्रकार से कुछ। ठीक है दोस्तों, बाकी जो मैंने आपको बताया है अभी इससे पहले उसको जरा नोट डाउन करके रखिएगा। पैसा बचाना भी एक ट्रेड ही है। ठीक है, ऐसी जगह ट्रेड लीजिए जहां से आपको पता लग जाए कि भाई मेरा ये एसएल है। ठीक है, इतना मैं रिस्क लेके चल रहा हूँ, हिट हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगा, है ना। बाकी अब इस चैनल के अंदर अगर दोबारा एंट्री होती है ऊपर से, यहाँ से ऊपर से इस चैनल के अंदर दोबारा एंट्री होती है, तो पहला टारगेट है ये पोजिशनल बेसिस, दूसरा टारगेट है ये पोजिशनल बेसिस। टारगेट वन, टारगेट टू, अगर इस चैनल के अंदर एंट्री हो जाती है और क्लोज कर देता है तो ये नीचे के आपको तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा भाई वो टाइम बताएगा, पर ये दो टारगेट निकल के आते हैं 80 to 90%। 95% ये पहला तो आएगा ही आएगा। ठीक है, इस चैनल के अंदर आके क्लोज कर देता है अगर, इस चीज़ का ध्यान। ये लेवल क्या निकल के आता है, 24,600 बिलो। एक बार डेली चार्ट पे देखते हैं ना। ठीक है, रेड कैंडल के साथ इसके अंदर आके क्लोज कर देता है, ऊपर चला गया है अभी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने दोस्तों जो जाते जाते काम किया है ना, अगर आप 15 मिनट का चार्ट लगाएं भैया, 51,000 इसने क्रॉस लगभग लगभग कर दिया था। ठीक है, और ये है इसका लास्ट के आधे घंटे का, ये जहाँ पे ये 50,930 के आसपास ट्रेड कर रहा था, बंद होते होते इसने 50,700 भी तोड़ दिया। ठीक है, 700 के बिलो भी प्राइस चला गया था। क्या लो है इस कैंडल का, 713, 713, 50,700 के आसपास। ये थोड़ा सा मन में जो है एक डाउट डालता है। हालांकि प्रोविजन क्लोजिंग तो ठीक ठाक ही आई है, पर ये कमजोरी दिखा सकता है। और अगर आपको इसमें तेजी करनी है तो मैं तो ये कहूँगा कि नहीं करनी चाहिए बैंक निफ्टी में तेजी। ठीक है, क्योंकि इसके मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं ऊपर। जैसे ये यहाँ पे ऊपर गया था ना ऐसे, ये इन्होंने धक्का दे के मार के इसको नीचे मारा, अब ये यहाँ से भी ऊपर जाएगा तो फिर ये कंसोलिडेशन है जो इसके सामने खड़े हुए हैं, इतना आसान नहीं होगा। ठीक है, जब तक ये 51,500 को क्रॉस करके क्लोज नहीं करना चालू करता तब तक ये सेल ऑन राइज है, सेल ऑन राइज है तब तक ये। ठीक है, हाँ, अब इसको सेल कहाँ से करना है वो है, या तो इसको 50,500 के नीचे सर के तो सेल करिए, या फिर भैया इसको 51,300 के आसपास से सेल करिए, जहाँ से 51,500 का सेल रहेगा। ये दो जगह से ही आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। प्राइस एक्शन जो इसने बंद होते होते दिखाया है वो कोई बढ़िया चीज़ नहीं है। ठीक है, और मैं बैंक निफ्टी में बाई की सलाह आपको नहीं दे सकता। और भाई इसने जो पिछले दिन के दो लो तोड़ दिए ना, देखिए कल एक रेड कैंडल बनी थी और इसका लो क्या था, 283। अगर ये 283 इस इस नंबर को, ये है भैया इसका सपोर्ट पूरे वीक का, 200 से लेके ये है सपोर्ट। ये जो लाइन मैंने यहाँ डाली है इस पूरे वीक नेक्स्ट 3 डेज, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये अगर टूटा, ठीक है, नीचे आप 400 से 500 पॉइंट का ट्रेड ले लीजिएगा बस। ठीक है, ऊपर की तरफ मैं आपको यही बोलूंगा, सेल करने की अपॉर्चुनिटी देखनी है, बाय नहीं करना है इसको, बैंक निफ्टी। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही कुछ अच्छा ही प्राइस एक्शन दिखा, कुछ इस प्रकार की कोई चीज़ दिखी तो बात अलग है, वो मैं लाइव मार्केट में आपके साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे। फिलहाल तो भाई यही एनालिसिस, और बाकी कल देखते हैं मार्केट में क्या देखने को मिलता है। रिवर्सल आता है और ऊपर निकलता है, डाउ जोन्स और नेस्डेक ने तो भांग खा लिया है भाई, चढ़े ही जा रहे हैं चढ़े ही जा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं बाकी।
ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी, गाइडेंस मिली होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।